Hello student, most welcome to my channel maths.com. I am going to tell you chapter number system class 9 CBSE boards. I will tell you concept and most important in this chapter easy and short way with ट्रिक. ओके लेट्स सी. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका क्या है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3. ओके ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है वीडियो का. इससे फर्स्ट पार्ट में भी हमने आपको रेशनल नंबर फाइंड करने बताए थे, आपको एक रेशनल नंबर फाइंड करने बताया था, मोर देन वन रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं. लेकिन उसमें जो मोर देन वन रेशनल नंबर फाइंड करने बताया था उसमें आपके डिनोमिनेटर सेम थे, बट अगर आपके डिनोमिनेटर डिफरेंट हैं तो उनका रेशनल नंबर हम कैसे फाइंड करते हैं, इसको भी देखते हैं विद ट्रिक के साथ. देखिए आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 2/3. ओके समझते हैं बहुत इजी मेथड में. सॉल्यूशन फर्स्ट है आपका, देखिए 3/5 एंड 2/3. अब देखिए आप सबसे फर्स्ट आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि इनका डिनोमिनेटर सेम है या डिफरेंट है. तो हम देखेंगे इनका डिनोमिनेटर क्या है, डिफरेंट है. तो डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हम इनका डिनोमिनेटर सेम करेंगे. अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक आउट एलसीएम. तो एलसीएम 5 3 का एलसीएम हम फाइंड करेंगे. तो 5 3 का एलसीएम कितना आएगा, 15 आएगा. अगर जिसको एलसीएम नहीं फाइंड करना आता सिंपल आप 3 लिखिए और 5 लिखिए. देखिए असेंडिंग ऑर्डर से चलिए, 2 से डिविजिबल होगा नहीं होगा, 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 5 एज इट इज लिख दिए, फिर 5 से करिए, 5 5 1 जा 5. तो ये 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना क्या 15. ओके तो आपका एलसीएम कितना आया, ये जो आपने फाइंड किया क्या आया आपका एलसीएम. ओके तो एलसीएम आपका 15 आ गया. अब देखिए आपको डिनोमिनेटर सेम करना है तो ये आपका कितना लिखा हुआ है 3/5. अब आप 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आ जाएगा 3 से, क्योंकि 5 3 जा क्या होता है 15. तो जब आपने 3 से यहां मल्टीप्लाई किया है तो 3 से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे. मींस अगर डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे. ओके एंड फिर देखिए आपका क्या है 2/3. अब हमें यहाँ भी डिनोमिनेटर कितना करना है 15, क्योंकि हमारा एलसीएम जो आया है वो कितना आया था 15 आया था. ओके कैसे, अब देखिए 3 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 आ जाएगा 5 से. तो हमने यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब जब 5 से डिनोमिनेटर में किया तो 5 से न्यूमरेटर में भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके अब आप देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 3 जा 9 और 5 3 जा कितना होगा 15 एंड 2 5 जा 10 अपॉन 3 5 जा 15. अब देखिए इनके डिनोमिनेटर आपके क्या हो गए, सेम हो गए. अब जब डिनोमिनेटर आपके सेम हो गए तब हमें ये देखना है कि हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं. अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं. कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 5. अब जितने रेशनल नंबर आपको फाइंड करने रहेंगे उससे एक एडिशनल नंबर ले लेंगे, मींस 6. तो इसी नंबर को अब हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे. एंड सेम यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे. ओके सपोज आपको फाइंड करना होता 7 रेशनल नंबर तो एक एडिशनल नंबर लेते, 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड. 10 फाइंड करना होता 11 से करते मल्टीप्लाई डिवाइड. 15 फाइंड करना होता 16 से करते मल्टीप्लाई डिवाइड. ओके अब देखिए आप मल्टीप्लाई करिए, 9 6 जा 54 अपॉन 15 6 जा 90 एंड 10 6 जा 60 अपॉन 15 6 जा 90. ओके हमने कर दिया. अब इनके बिटवीन के आप नंबर लिख लीजिए. कितने रेशनल नंबर फाइंड करने में 5 फाइंड करने तो हम 5 नंबर लिखेंगे. देखिए 54 के बाद आपका क्या आ जाएगा 55 अपॉन 90 कॉमा 56 अपॉन 90 57 अपॉन 90 58 अपॉन 90 और 59 अपॉन 90. ओके अंडरस्टूड. अब देखिए हमने 5 नंबर लिख लिए, 54 और 60 के बीच में कितने नंबर लिख लिए 5 नंबर लिख लिए. अब इन नंबरों को लिखने के बाद आप ये देखिए कि जो नंबर रिड्यूस हो रहे हैं उनको रिड्यूस कर देंगे. देखिए रिड्यूस हो रहे हैं तो इसको रिड्यूस कर दिए, 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 1 जा 5 4 बचा 5 8 जा कितना हो गया 40 हो गया. बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है रिड्यूस करने में, तो इसको भी समझ लीजिए. हमने क्या लिखा 55 अपॉन 90 है. अब हमने कैसे काटा 5 1 जा 5 1 जा. अब देखिए 5 1 जा 5, अब 9 में 5 माइनस कर देंगे कितना अच्छा 4, तो इसके आगे 4 आ गया ना तो 40 हो गया. तो 5 8 जा कितना हो गया 40. और जिसको इसमें भी प्रॉब्लम आए तो आप देखिए ये तो इजीली 5 1 जा 5 5 1 जा 5 हो गया. 90 को आप 5 से आप डिवाइड कर लीजिए, 5 1 जा 5 9 माइनस 5 4 और ये 0 आपने उतारा 5 8 जा 40. ओके तो कितना आ गया आपका
11/18। अब इसी तरीके से देखिए ये दोनों नंबर किससे रिड्यूस होंगे, तो देखिए लास्ट में इवन नंबर है और 0 है, अगर इवन आएगा तो 2 से डिवाइड होगा, यहाँ लास्ट में 5 था इसलिए हमने 5 से किया। ओके, अगर लास्ट में इवन नंबर हो आपका 0 आ रहा है तो 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 से कर दीजिए, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16, और ये 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। ओके, जिसको नहीं समझ में आएगा वो क्या कर लेगा, डिवाइड कर लेगा, 2 से 56 को डिवाइड करेगा, 2 2 जा 4, 5 - 4 1, और ये 6 आपने कॉपी किया, 2 8 जा कितना हो गया 16। ओके, अब देखिए ये रिड्यूस होगा। अब देखिए 3 से कैसे डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, नंबर ऐड कर लीजिए, देखिए 5 और 7 कितना हो गया 12, तो 3 की टेबल में 12 आता है तो 3 से डिविजिबल होगा, और 3 से 9 होता ही है तो ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 2 बचा, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, और ये 0। अब देखिए फिर लास्ट में इवन नंबर आ गया, अगर लास्ट में इवन नंबर आ रहा है तो 2 से डिविजिबल होगा। ओके, तो देखिए 2 2 जा 4 एंड 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। ओके, अब देखिए लास्ट में इवन नंबर ना होके ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर हम प्लस करते हैं, 5 और 9 कितना हुआ 14, 3 की टेबल में 14 नहीं आता तो डिविजिबल नहीं होगा। ओके, तो लास्ट में अगर आपका इवन नंबर या 0 आ रहा है तो 2 से डिविजिबल हो गया, लास्ट में अगर ऑड नंबर आ रहा है तो उसको आप प्लस कर लिए डिजिट को, अगर उनका सम जो है 3 की टेबल में आ रहा है तो डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं। लास्ट में 5 या 0 आ रहा है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। ओके, अब देखिए अब जो रिड्यूस आपने कर दिया तो यही आपके क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए। अब फाइनली आप आंसर लिख देंगे 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, क्वेश्चन क्या था आपका 3/5 एंड 2/3 इक्वल टू, तो अब आपके कौन कौन से नंबर आ गए, देखिए 11/18 आ गया जो आपने रिड्यूस कर दिया है, 28/45 आ गया, और आपका 19/30 आ गया, और आपका 29/45 आ गया, और आपका 59/90 आएगा, यही आपका आंसर। अंडरस्टूड, क्लियर, बहुत इजी मेथड में समझाया गया है, समझ में आ गया होगा सबको। अब देखिए आपको सारे रेशनल नंबर फाइंड करने आ गए, एक रेशनल नंबर निकालना था, हमने बताया था 1/2 से मल्टीप्लाई करिए, विद इन ब्रैकेट दोनों को प्लस कर दिए, इसका फर्स्ट पार्ट में हमने बनाया वीडियो। ओके, और अगर डिनोमिनेटर सेम रहते हैं, अब मान लीजिए सपोज यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम रहता आपका और मैं 5 रेशनल नंबर निकालना होता तो डिनोमिनेटर सेम होता तो 6 से मल्टीप्लाई करते, डायरेक्ट निकाल देते। ओके, मल्टीप्लाई डिवाइड करके निकाल देते, ये भी हमने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया है। थर्ड पार्ट में आपको हमने ये बताया, सेकंड पार्ट में हमने आपको ये बताया है कि अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे तो उनका रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे, ये क्लियर हो गया। अब अगर आपको डेसिमल में दे दिया जाए नंबर और उनके बीच का आपको रेशनल नंबर फाइंड करना हो तो उसको कैसे फाइंड करेंगे, उसको भी देखते हैं, चलिए देखिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन, फाइंड 9 रेशनल नंबर बिटवीन 0 एंड 0.1। अब यहां पे देखिए 0 है आपका एंड 0.1 है। ओके, अब इनके बीच में आपको कितने रेशनल नंबर फाइंड करने, 9 रेशनल नंबर फाइंड करने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, इनका डिनोमिनेटर देखेंगे, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है 1 कर लेंगे, एंड इसका भी डिनोमिनेटर कुछ नहीं है तो इसको भी आप क्या कर लेंगे 1 कर लेंगे। ओके, अब हम क्या करेंगे, पॉइंट रिमूव कर देंगे। अब देखिए जब हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट आफ्टर 1 नंबर है तो यहाँ पे 1 0 आपका ऐड हो जाएगा। ओके, पॉइंट के बाद 2 नंबर होते तो 2 0 ऐड हो जाता। मान लीजिए ये 2.5 है, हमने पॉइंट हटाया तो 1 लगा के पॉइंट बाद 1 नंबर 1 0 ऐड कर दिया। मान लीजिए यहाँ पे लिखा था 2.543। ओके, अब हम पॉइंट हटाते हैं, अपॉन 1 करते हैं, पॉइंट के बाद 1 2 3 नंबर है तो यहाँ पे 3 0 ऐसे ऐड हो जाते हैं। ओके, क्लियर। अब देखिए अब हमें इसका डिनोमिनेटर देखें क्या है, डिफरेंट है। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है, तो 1 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो 10 ही आएगा। ओके, 1 5 का एलसीएम 5, 1 4 का 4, 1 3 का 3। ठीक है, 1 के साथ जिस नंबर का एलसीएम निकालते हैं जो नंबर ग्रेटर होगा वही एलसीएम हो जाएगा। अब हमें डिनोमिनेटर 10 करना है, तो 10 करने के लिए आप सिंपली देखिए इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 से ना, तो 10 से आप ऊपर भी कर दिए, एंड ये तो ऑलरेडी आपका 10 है तो इससे आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ऊपर कितना है, ये 1, 0 1 का मतलब 1 हुआ। ओके, अब देखिए 0 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 और 10 1 जा 10, एंड ये आपका 1/10। हमने डिनोमिनेटर सेम कर दिए। अब डिनोमिनेटर सेम करने के बाद हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, 9। हमने नेक्स्ट स्टेप आपको क्या बताया, जितने भी रेशनल नंबर फाइंड करना हो उससे एक एडिशनल नंबर लेंगे, क्या ले लेंगे आप, 10। 9 फाइंड करने तो 10, तो 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर देंगे उसको।
तो 0/10 को 10 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से डिवाइड, एंड इसको भी हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया और 10 से डिवाइड, तो ये 0/100 हो गया एंड 10/100 हो गया। ओके, अब देख लीजिए, अब इनके बीच में 9 नंबर लिख दिए। 0 के बाद क्या आता है 1/100, इसके बाद 2/100, फिर 3/100, 4/100, 5/100, 6/100, 7/100, 8/100 एंड 9/100। तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, बट आपका क्वेश्चन जो है डेसिमल फॉर्म में था, तो हम इसको डेसिमल में लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो हमें 2 प्लेस पे पॉइंट लगाना है। अभी देखिए 1 नंबर है ना, अगर हम यहाँ पे 0 लगा देंगे तो 2 नंबर हो गए। अब 2 नंबर के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, मतलब कि ये 2 नंबर हो गए, अब हम पॉइंट लगा देंगे। तो पहला आंसर ये हो गया आपका। यहाँ भी देखिए 2 जीरो है, इसे 2 नंबर बनाने के लिए हम पहले 0 लगा देंगे, तो 2 नंबर हो गए, और ये 2 भी रहा, तो अब हम इसे क्या लिखेंगे, ये 0 2 है और पहले हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। इसके बाद देखिए इसे भी हम क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे, 2 नंबर हो गया, तो 0.03। इसी तरीके से यहाँ भी 0 लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0.04। इसी तरीके से यहाँ भी लगा देंगे तो 0.05। इसी तरीके से यहाँ 0 लगा देंगे 0.06। इसी तरीके से यहाँ 0 लगा देंगे 0.07। यहाँ भी लगा देंगे तो 0.08। यहाँ लगा देंगे तो 0.09। ओके, अब देखिए ये आपके 9 रेशनल नंबर फाइंड हो गए, तो आप आंसर फाइनली लिख दीजिएगा 9 रेशनल नंबर, 9 रेशनल नंबर्स बिटवीन 0 and 0.1 इक्वल टू, तो ये सारे आंसर आप लिख दीजिएगा 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08 एंड 0.09। ओके, अंडरस्टूड। बहुत इजी मेथड में बता दिया गया है। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है, और पूछा ही जाता है क्वेश्चन कि आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, एक या फाइंड करना है या मोर देन 1 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो हमने हर तरीके के रेशनल नंबर फाइंड करने बता दिए हैं। तो आप इसकी फर्स्ट वीडियो देखें और इसको देखें और इसको प्रैक्टिस कर लें, आपका कोई डाउट्स नहीं रहेगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा आप रेशनल नंबर इजिली फाइंड कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल maths.com को सब्सक्राइब करें। ओके, and press bell icon for all videos. Thank you. Bye.